नमस्ते मित्रों, मैं आचार्य परम साधना सूत्र के साथ आप लोगों के सामने इस वीडियो में पहले साधना को समझ लेते हैं कि साधना है क्या। किसी भी लक्ष्य के प्रति निरंतर बढ़ते रहने वाली यात्रा का नाम साधना है। अब डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य कैसा है। जैसा लक्ष्य है वैसी ही यात्रा होगी और उसी तरह की साधना होगी। तो सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वह है आपका आत्म तत्व, आपका अपना स्वरूप, आपका अपना रियल फॉर्म, रियल सेल्फ, उसकी प्राप्ति। और मैं उसी साधना के संबंध में कुछ सूत्र यहाँ पे बताऊँगा, सूत्र आपको दूंगा और कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो हम यात्रा की बात करते हैं, आत्मा तक जाने की यात्रा। वैसे तो यात्राएं बहुत मार्ग है आत्मा तक पहुंचने के, जितने भी मार्ग जाते हैं सब उसी आत्मा तक ही जाते हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, बहुत तरह के मार्ग हैं। मैं आपको बात करने जा रहा हूँ योग मार्ग की और इसीलिए योग साधना। योग साधना क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब आप तभी जोड़ेंगे जब चीज़ें दो हो। अगर चीज़ें एक है उसको कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चीज़ ही एक है, उसको जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। चीज़ें दो होनी चाहिए तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो योग की आवश्यकता है जोड़ने की, और चीज़ें दो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें आपके सामने हैं। क्या है? तो एक वह जो स्थूल है, जो दृश्य है, जो आपकी आंखों के सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। और दूसरा वह है जो अदृश्य है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू भी नहीं सकते, लेकिन वो है। तो ये दो तरह का संसार है, दो तरह की दुनिया है। एक दृश्य दुनिया जो आपके सामने है, और एक अदृश्य दुनिया जो आपके सामने नहीं है लेकिन है। आपको पल पल उसका अनुभव होता है लेकिन आप देख नहीं पाते। तो योग का ही अर्थ है कि दृश्य को अदृश्य से जोड़ना। ये दो चीजें हैं, तभी योग का मतलब है। और कोई बोलते हैं कि नहीं एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो बोलने वाला ही तो पहले दूसरा हुआ ना। इसलिए द्वैत तो है ही, सृष्टि ही द्वैत से बनी है और आप सृष्टि का एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं। इसीलिए द्वैत तो है ही। द्वैत है तो इसीलिए योग की जरूरत है। तो मैं बात करूंगा योग साधना की ही, क्योंकि मैं सभी साधनाओं में उत्तम साधना इसी को मानता हूँ, योग साधना, जिसके द्वारा हम क्रमिक विकास करते जाते हैं और क्रमशः हम पहुँचते हैं उस परम तत्व पे जहाँ हमें पहुँचना है। यही लक्ष्य ही है योग का, कि आपको वहाँ तक पहुँचा दे। और तब तक हमें चैन भी नहीं लेना चाहिए जब तक हमें वहाँ तक हम पहुँच न पाएँ, कहीं भी अटके नहीं। खासकर व्यक्तियों में ये जीव का स्वभाव है, खासकर मनुष्य का स्वभाव है अटकना, अटैचमेंट। और अटैचमेंट सबसे बड़ी बाधा है किसी भी साधना में। अगर आपको अटैचमेंट हो गया तो आप साधना में आपकी प्रगति नहीं होगी। आपको अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी चीज़।
आप हमेशा नॉन अटैच रहें। इसलिए कहा गया है कि उस स्थिति की तुलना आकाश से की गई है। आकाश आप देखते हैं कि बिल्कुल ही साफ है, निर्मल है, सब कुछ आकाश में ही है, लेकिन आकाश किसी में नहीं है, आकाश की तरह। दूसरा जो उदाहरण है वो है लोटस। लोटस फूल, कमल का फूल आपने देखा होगा। कमल के फूल पे पानी की एक बूंद नहीं टिकती है। अगर आप कमल के फूल को पानी में डुबा दें और उसे घंटे 2 घंटे तक भी रखे रहें और अगर उसको फिर से बाद में निकाल लें, उस पर एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो हमारे लक्ष्य यही होना चाहिए, लोटस लाइफ, स्काई, आकाश की तरह अपना मन, निर्मल मन। और ये सब चीज़ हमारे आत्मा में है। इसलिए हमारा परम लक्ष्य आत्मा है। अगर हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी सारी सिद्धि हो गई, सर्व सिद्धि, परम सिद्धि। जब तक ये नहीं लक्ष्य है तब तक हम नीचे ही भटक रहे हैं। या अगर हम कहीं अटक गए हैं, समझे कि आप अटक गए हैं, अटके हैं तो भटक गए हैं। तो पहले तो अटकना नहीं है, हमारी यात्रा अनवरत चलती रहनी चाहिए। इसी का नाम साधना है। आप अटक गए, साधना आपकी रुक गई और फिर आपको अभिमान आ गया। सपोज कि आप योग के जो तीसरे अंग है, ज़्यादातर लोग इस तीसरे अंग में ही अटके हुए हैं, यम नियम आसन। ज़्यादातर आज के योगी इसी तीसरे अंग पे अटके हुए हैं, आसनों पे, और तरह तरह के आसन का प्रदर्शन करके और बड़े बड़े योग रत्न, योग भूषण, योग क्या क्या उपाधि उनको मिल जाती है, क्योंकि जज भी इसी पॉइंट पे उनको जज करते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन भी इसी पॉइंट पे होती है। उनके सिलेक्शन का बेस ही यही होता है, पोस्चर परफॉर्मेंस, आसन का प्रदर्शन। जो योगी आसन का अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं उनको वो नेक्स्ट लेवल के लिए माइग्रेट कर देते हैं। और जो रियल योगी भी हैं कि उनको आसन में उतना एडवांस्ड नहीं है तो वहीं पे छट जाते हैं। तो हमारे कंपटीशन का जो बेस है वही दोषपूर्ण है। तो पहले तो हमें उस बेस को सही करना चाहिए। हर जो भी कंपटीशन का आयोजक हैं उनको योग को सही अर्थों में लेना चाहिए। योग एक यात्रा है, अंतर यात्रा है, जो हमारे शरीर से शुरू होकर शरीर के अंदर और अंदर 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 चली जाती है यात्रा, और जाकर अंतरतम तल पे वो पहुंच जाती है। वहाँ जाकर मिलकर फिर उसको रियलाइज होता है कि दिस इज द होल थिंग। ये सब अंदर अंदर की बातें हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ साधना सूत्र की। तो अभी आप देखते हैं कि आपके और लक्ष्य आपका है, आपका सोल। इस दोनों के बीच में क्या है?